फाइनली कैप 2 प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे विच इज 10th ऑफ सितंबर। अभी 10th 11th 12th आपके पास 3 दिन है, आपको अपना फॉर्म लॉक करना है। नाउ द प्रोसेस इज सेम। सो गाइज इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि कैप प्रोसेस 2 में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। सेकेंड, देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद द ILQ कोटा, आई विल एक्सप्लेन दैट। एंड थर्ड, कि आपको स्ट्रैटेजिकली आपको कैसे प्लान करना है। द रीजन इज ना लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर मिसिंग आउट ऑन the college allotment because they are only targeting the top colleges. So guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, welcome back to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. Now talking about the preference form filling, 10, 11, 12 3 दिन है आपके पास। preference form filling same cap 1 की तरह आपको करना है। There is no different procedure. Now vacancy list again becomes an important thing. The reason is vacancy और cut off दोनों देख के आप calculatively decide कर सकते हो कि भाई आप कौन से कॉलेज में लैंड होंगे। आपका एक्सपेक्टेशन होना अच्छी बात है, बट रियलिटी को हिसाब से आप अगर प्रेफरेंस भरोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, सो दैट द स्ट्रगल विल गेट ओवर इन दिस कैप राउंड। आपको तीसरे कैप राउंड तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप तीसरे कैप राउंड में जाओगे तो आपको 6 कॉलेज भरना मैंडेटरी हो जाएगा। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि वैकेंसी लिस्ट कहाँ देखनी है और आपका कट ऑफ लिस्ट कहाँ देखना है। अब कट ऑफ और वैकेंसी दोनों ही जो लिस्ट है वो अपने CET के पोर्टल पे आ जाती है। BBA BCA दोनों के CET के अलग वेबसाइट है, वहां पे जाओगे तो फर्स्ट फ्लैश वहां पे हो रहा होगा। क्लिक करना है वैकेंसी लिस्ट चेक करने की, भाई मिठी भाई में माइनॉरिटी में कितना बचा है। तो अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो, आपका कट ऑफ बहुत नजदीक है, आपको लगता है कि 4 से 6 रैंकिंग की डिफरेंस है, डेफिनेटली आपको पुट करना चाहिए। अगर 50 से ज्यादा रैंकिंग की डिफरेंस है, आप डालोगे डेफिनेटली आपको कॉलेज नहीं लगेगा। सो आपको बहुत कैलकुलेटिवली इस कैप राउंड में स्ट्रैटेजिकली अपने हिसाब से बेस्ट कॉलेज ले लेना है। lot of students might be thinking ILQ कोटा में कैसे क्या करना है। Now ILQ कोटा, guys, let me explain. This is completely a college seat. I mean colleges will say, टॉप के 2-4 colleges ये बोल सकते हैं कि भाई हम डिक्लेयर करेंगे, हम वेबसाइट पे डालेंगे, हम प्रॉपर लिस्ट लगाएंगे। Yes, they can follow that, but 80% of the colleges will be allotting the seat according to they want. I mean या तो वो मैनेजमेंट आप बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि वो पेड सीट है, एनीथिंग, बिकॉज कॉलेजेस ILQ सीट के लिए 3 से 5 गुना बच्चों को चार्ज कर सकता है। नाउ इफ द फीस इज 1 लाख, दे कैन चार्ज यू 3 लाख, दे कैन चार्ज यू 5 lakhs, और आपको वो 3 साल भरने हैं। नाउ दैट प्रोटोकॉल कॉलेज विल डिसाइड। रही बात कि आपको वो सीट कैसे मिलेगी, आपको ILQ का फॉर्म भरना है। कॉलेज वेबसाइट पे भरो या CET पे भरो। अब CET पे टैब ओपन हो गया, बट क्या प्रोसेस वहां पे होगा, दैट विल हैव टू वेट एंड वॉच। सो वन थिंग यू नीड टू नो कि आपको फॉर्म भरना ही है। अभी आपको कैसे मिलेगा वो सारा प्रोसेस आई कीप यू पोस्टेड वंस द ऑफिशियल स्टेटमेंट कम्स आउट फ्रॉम द CET सेल। सो यू हैव टू नॉट बी होपफुल कि ILQ में हो ही जाएगा, बट यू हैव टू अप्लाई एंड कीप। एंड यस, प्रेफरेंस में अभी आपके पास जो कॉलेजेस बचे हैं, एज आई हैव बीन टेलिंग यू, आफ्टर योर जय हिंद, मिठी बाई, NM, UPG, RA Podar, what are the colleges which are good, which are like really doing good for students? Now this is according to the student review that we get every year. Talking about Hinduja, Wilson has improved a little bit, VSIT college, then your RD National, all of these colleges are doing really well. So what you saw in the background sometime back, I'm out of country, so yes, it's my breakfast table, but talking about the information that's really important for you to understand while the preference form filling, so I thought कि ये video जाना important है। ILQ कोटा को लेके, आपके college preference को लेके, अगर आपकी रैंकिंग 8,000 10,000 से आगे है, अब क्या करोगे? चाहे पुणे के स्टूडेंट्स हो, चाहे मुंबई के स्टूडेंट्स हो, ऑल अक्रॉस महाराष्ट्र, अगर पुणे और मुंबई अगर हम छोड़ते हैं तो जो भी टॉप के 2-3 कॉलेजेस हैं आपको वहां पे इजीली मिल जाता है, इवन विद द डिसेंट रैंकिंग। बट मुंबई पुणे में हमेशा कॉम्पिटिशन होता है। सो मुंबई पुणे में आपको क्या करना है, आपकी रैंकिंग के हिसाब से 12 से 15 कॉलेजेस रखने हैं। जो टॉप रैंकर्स हैं ऑब्वियसली टॉप 5 में वो सेटल हो जाते हैं। देन सेकेंड कैप में आते आते टॉप 12 कॉलेजेस हमें टारगेट करने ही होते हैं, सो दैट यू कैन गेट इन द डिजायर कॉलेज। मतलब कि डिजायर कॉलेज यार मिठी बाई हो सकता है, बट यू विल हैव टू सेटल समवेयर, हिंदुजा पे आके, या फिर विल्सन पे आके, या फिर RA पोदार पे आके। व्हाई आई एम सेइंग, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, कि इतनी ज्यादा कंपटीशन है। सीटें कम है अच्छे कॉलेजेस में, बट कंपटीशन हाई है। कॉलेजेस बहुत है, 1.5 लाख सीटें हैं, ओनली 60,000 स्टूडेंट्स आते हैं, बट 60,000 में से अगर आप देखोगे 10 से 12,000 लोगों को सिर्फ मिठी बाई NM UPG चाहिए या BMCC या MMCC चाहिए, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? सो यू हैव टू स्ट्रैटेजिकली मेक 12 कॉलेजेस का लिस्ट फॉर द कैप राउंड 2 एंड गो। आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो फॉर द थर्ड कैप। अगर
आपको लगता है कि नहीं भाई एक लास्ट ट्राई देना है तो ही, अदरवाइज अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, जैसे भवंस हो गया, आपको मिल गया, आपको पता है कि भाई आपको अरेपुदर नहीं मिलने वाला है, तो आप भवन से सेटल हो सकते हो, आप हिंदुजा से सेटल हो सकते हो, आप केलकर से सेटल हो सकते हो, आप वीएसआईटी से सेटल हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कितने चांसेस हैं हमारे बेटर कॉलेज में लगने के. Okay guys, I hope it was helpful. If you want to get in touch with me personally for one-on-one consultation, you can contact on this WhatsApp number. And yes, comment below. I'll come in live. I'll sort all your questions. But each and every comment ko reply karna, guys, humanly impossible hai. So I hope you understand that. Thanks for watching. Share this video with all your friends and stay tuned to Media Mentor to get all the important information on CET admissions 2025.